he passed away without being able to live in his house even for a day. उसके जो मिस्टर मलिक थे वो गुजर गए, यानी उनकी डेथ हो गई, बिना एक दिन भी जो है वो उस मकान में रहे। नाउ विद इन 3 months द हाउस वाज डी रिक्विजिशनड, और उसके 3 महीने के भीतर ही जो घर था, मकान था, वो खाली कर दिया गया। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज कीनर दैन मिसेस मलिक टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस। मिसेस मलिक की जो डॉटर इन लॉ थी, डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है, बहू जो थी, वो उनसे ज़्यादा कीनर थी। कीनर का मतलब वो उससे ज़्यादा इच्छा रखती थी मिसेस मलिक की तुलना में शिफ्ट होने में उसके खुद के घर में, टू हर ओन हाउस। द मोमेंट दे वर restored possession of the house, she had it painted and polished and started shifting. वो क्षण जब उन्होंने उसको उस पर अपना पोसेशन ले लिया, पोसेशन का मतलब क्या होता है, अपने अधिकार में ले लिया उस मकान को। उसके बाद में जो मिसेस मलिक है उन्होंने उसको पेंट करवाया, पॉलिश करवाया जहाँ जहाँ पर भी आवश्यकता थी, और शिफ्ट करना शुरू किया। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई अ नंबर ऑफ पीसेज विच ही हैड। फर्नीचर डीलर जो था, यानी फर्नीचर को बेचने वाला था, उसको ऑर्डर दिया गया कि वो सप्लाई करे वो फर्नीचर के सारे पीसेस जो उसने जो है वो कहे हैं, विच ही डिड। देन दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, बट एज दे वॉक अप दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग। उन्हें कब शिफ्ट होना था उस मकान में, मंडे मॉर्निंग को, यानी सोमवार की सुबह। लेकिन बट एज दे वॉक अप, लेकिन वो जैसे ही उठे उन्होंने क्या पाया कि बारिश हो रही थी। द डाउन पॉर वॉज रेदर हैवी, जो बारिश नीचे गिर रही थी वो बहुत भारी थी, यानी भारी वर्षा हो रही थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया और इंतज़ार किया। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेज मलिक सन टू गो टू द ऑफिस, और अब जो है वो मिसेज मलिक के बेटे के ऑफिस जाने का टाइम हो गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, ये डिसाइड किया गया कि वो जो है वो शाम में शिफ्ट हो जाएंगे। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर जो है वो बारिश जारी रही। इट वॉज रेनिंग एज हैविली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, और ये जो बारिश थी जो सुबह हो रही थी वो शाम को भी जो है वो इतनी तेज़ी से होती रही। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, जो मंडे है, सोमवार का दिन है, वो एक विशेष प्रकार का दिन होता है। जैसे हम देखते हैं ना कि मंडे के दिन हम अपना कोई भी काम करना शुभ समझते हैं। मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ़ दे कुड, मिसेस मलिक ने सोमवार के दिन ही शिफ्ट होना चाहा अगर वो कर सकते थे। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यूड टू रेन हैविली। अपनी माँ से बातचीत के बाद में बेटे ने डिसाइड किया कि चाहे कितनी भी रेन हो रही हो हैविली, वो शिफ्ट करेंगे मंडे के दिन। दे सेंड फॉर अ टैक्सी इन एडिशन टू देयर ओन कार, उन्होंने अपनी खुद की कार थी, इसके अलावा एक टैक्सी भी बुला भेजी। एंड मेड अ फॉर्मल मूव, और फॉर्मल मूव मतलब जो एक तरीके से जाने की उन्होंने तैयारी की, औपचारिकता की। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, यानी जो बचा हुआ, रेस्ट का मतलब क्या होता है, बचा हुआ, लगेज का मतलब क्या होता है, सामान, वो कब शिफ्ट किया जा सकता है, बाद में भी शिफ्ट किया जा सकता है। इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली, इंसेसेंटली का मतलब होता है बिना रुके, बारिश जो है वो बिना रुके चल रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, कार के पिछली सीट पर बैठी हुई मिसेस मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज, मिसेस मलिक जो थी वो अपने कई यादों में खो गई। वाट पेन्स शी हैड टेकन वाइल द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, अब उसके दिमाग में आने लगा कि कौन कौन से जो पेन्स हैं, तकलीफ़ें हैं, उसने ली जब वो मकान क्या कर रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब बनाया जा रहा था। द डेज वैन शी मिस्ड हर मील्स, उसे वो दिन याद आने लगे कि जब उसने अपने भोजन को कई बार क्या किया, मिस किया। द डेज शी स्टूड इन द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, वो दिन जब वो खड़ी रही, स्कॉचिंग मतलब बिल्कुल जो है वो तड़फाने वाली जो गर्मी होती है, स्कॉच करती है, हमें परेशान करती है, उस गर्मी में जो है वो, सूर्य की गर्मी में क्या कर रही थी, वो सुपरवाइज़ कर रही थी, मकान के प्रोग्रेस का जो है वो निरीक्षण करती थी। द डे शी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन, वो दिन याद आए जब वो कई बार बारिश में भीग गई, ड्रेंच्ड हो गई। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड अ स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, आर्किटेक्ट ने जो है वो एक उनके मकान का रेखा चित्र बनाया था रंगीन।
द वे इट वुड लुक, कि किस प्रकार से दिखाई देगा व्हेन कंप्लीटेड, जब ये पूरा बन जाएगा. टुवर्ड्स इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी, इसके अंदर एक महिला की भी आकृति थी. ऑफ द हाउस, घर के. स्टैंडिंग ऑन द वेरेंडा, जो वेरेंडा पर खड़ी हुई है. विथ हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, जिसका जो बैक है, बैक का मतलब होता है उसकी पीठ जो है वो टिकी हुई है किसके ऊपर, मार्बल पिलर के ऊपर. एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, वो महिला कैसी दिख रही है, बहुत ही शालीन और बहुत ही जो है वो कह सकते हैं गर्वित सी दिख रही है. अन इमेज ऑफ कंटेनमेंट, एक ऐसी मूर्ति जो संतोष की प्रतिमूर्ति कहा जा सकता है. क्लैड इन अ मरून साड़ी, क्लैड का मतलब है लिपटी हुई है किसके अंदर, मरून साड़ी के अंदर. मिसेस मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, मिसेस मलिक को क्या महसूस हुआ कि उस आर्किटेक्ट ने उसको ही पेंट किया है. बट शी नेवर वो मरून कलर्ड साड़ीज, लेकिन उसने कभी भी नहीं पहनी मरून कलर की साड़ी को. द फिगर इन द स्केच हाउएवर वाज as tall as मिसेस मलिक, लेकिन जो फिगर था उस स्केच के अंदर वो बिल्कुल कितना लंबा था, मिसेस मलिक के जैसा. रिक्लाइनिंग, रिक्लाइनिंग मतलब झुका हुआ. अगेंस्ट द पिलर, पिलर के बिल्कुल विपरीत. शी स्टूड द वे, उसी तरीके से वो खड़ी थी. मिसेस मलिक यूज टू स्टैंड, जैसा कि मिसेस मलिक खड़ा रहना पसंद करती थी. मिसेस मलिक सो द फिगर इन द स्केच एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी अ टाइम, इसलिए मिसेस मलिक जब भी उस फिगर को स्केच में देखा तो वो जाती थी और खड़ी हो जाती थी ड्रेसिंग टेबल के सामने. मैनी अ टाइम, मैनी अ टाइम का मतलब है कई बार. शी थॉट दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम, उसने सोचा कि कभी ना कभी उसको वो स्केच को दिखाना चाहिए अपनी बहू को. हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विथ हर हस्बैंड, गाड़ी में जो है उसकी डॉटर इन लॉ का मतलब क्या है, बहू बैठी हुई थी फ्रंट सीट पर अपने हस्बैंड के साथ. मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टूवर्ड्स हर, और जो आगे कांच लगा होता है, रियर व्यू ग्लास जो है वो उसने अपनी तरफ क्या कर लिया, मोड़ लिया. शी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, उसने अपने लिप्स पर लिपस्टिक लगाना शुरू किया. वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स, क्या आवश्यकता थी लिप्स को पेंट करने की. वैन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, जबकि वो तो अपने घर में ही जा रहे हैं. एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे वो, वहाँ जा कर के खाएंगे खाना और उसके बाद सो जाएंगे. स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ द मॉडर्न गर्ल्स, ये आधुनिक लड़कियां भी बड़ी विचित्र होती हैं. एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और कैसे वो लड़की बात करती है. शी वॉज जैबरिंग इंसेसेंटली, जैबरिंग का मतलब कंटिन्यूसली जो है वो बातें करना. वाई मस्ट शी टॉक विथ हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, अपने खुद के पति के साथ अरे इंग्लिश में क्यों बात कर रही है. मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेज मलिक जो थी उनको इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती थी. शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, केवल यही एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें वो असफल रही है. शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, बाकी सब चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण की है. शी लर्न बॉल रूम डांसिंग, उसने जो बॉल रूम डांसिंग है वो भी उन्होंने क्या किया था, सीखा था. Suddenly it occurred to Mrs. Malik that maybe the figure painted by the architect was that of her daughter-in-law. अचानक मिसेस मलिक के दिमाग में एक ख्याल आया कि हो सकता है कि वो जो फिगर, जो आकृति आर्किटेक्ट ने पेंट की थी, हो सकता है वो किसकी हो, उनकी डॉटर इन लॉ की, यानी उनकी बहू की हो. हाउ वुड दैट बी, लेकिन वो उसकी कैसे हो सकती है. शी वॉज नो वेयर ऑन द सीन, वो उस समय उस सीन में कहीं पर भी नहीं थी. when the plan of the house was prepared, जब उस हाउस का क्या बना था, प्लान बना था, तब उसकी बहू नहीं थी. बट देन शी वॉज वियरिंग अ मरून कलर्ड साड़ी, लेकिन जो है वो तब जो है शी वॉज वियरिंग, उसने पहनी हुई थी मरून कलर साड़ी. दैट द फिगर इन द स्केच है, ठीक उसी तरीके से जैसा कि उस स्केच जो है वो बनाया गया था, उसमें जो फिगर बनाया गया था उसने मरून साड़ी पहनी हुई है. येस इट वॉज मरून कलर, अरे ये तो मरून कलर ही था. मिसेज मलिक नेवर लाइक मरून कलर, मिसेज मलिक ने कभी भी मरून कलर को पसंद नहीं किया. इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, उसके टेस्ट या उसके स्वाद के वो बिल्कुल कैसा था, विपरीत था, बिल्कुल अलग था. इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ हु वर फॉन्ड ऑफ मरून कलर. इट वॉज गर्ल्स, ये तो वो लड़कियां हैं उसकी बहू के प्रकार की, हु आर फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ मतलब पसंद, जिनको कि मरून कलर पसंद होता है. शी कैन नेवर वियर मरून श्योरली,
निश्चित रूप से वो कभी भी क्या नहीं पहन सकती, मरून साड़ी नहीं पहन सकती, सैड मिसेज मलिक टू हर सेल्फ। मिसेज मलिक ने खुद से कहा, आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड। मैं आशा करती हूँ कि शायद वो अपनी बहू के लिए कल्पना करती है कि वो भी उतनी ही कठिन मेहनत करेगी जितना कि उसने अपने जीवन में किया है। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आइज। मैंने इस मकान की हर एक ईंट को अपनी आंखों के सामने जो है वो रखा है। इन सन एंड रे, तुम्हारी यानी तपते हुए सूरज की स्थिति में भी और बारिश की स्थिति में भी। आई स्टूड ऑन द साइड सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं हमेशा खड़ी रही कहाँ पर, साइट पर, और सुपरवाइज करती रही जो है वो कंस्ट्रक्शन को शुरुआत से ही, अर्ली से ही, इन द मॉर्निंग, यानी बहुत सुबह की शुरुआत से ही मैं हमेशा अपना मकान जो बनना था उस कंस्ट्रक्शन को क्या कर रही थी, सुपरवाइज कर रही थी। टिल लेट इन द नाइट, यानी रात्रि में देर तक। मैनी अ टाइम आई हैड द मैसन्स विथ मोटर एंड ब्रिक्स। कई बार मैंने जो है वो काम करने वाले कारीगर होते हैं उनकी जो है मसाला, मोटर का मतलब होता है, और ब्रिक्स ईंटें पकड़ाने में, मसाला पकड़ाने में मदद की। मैनी टाइम्स आई हाउल्ड द रबर पाइप। मैंने कई बार जो है रबर पाइप को पकड़ा। एंड स्प्रेड वाटर, और पानी को छिड़काव किया, ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, जहाँ पर प्लास्टर किया हुआ था। देन दे रीच द हाउस, और ऐसा जब वो अपने मन में सोच रही थी, इसी दरमियान वो लोग घर में पहुँच गए। हिज सन ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च। उसका बेटा जो है वो गाड़ी को ड्राइव करता हुआ सीधा कहाँ ले गया, पोर्च पर ले गया। एंड हर डॉटर इन लॉ जम्प्ड आउट ऑफ इट, और उसकी जो बहू थी उससे तुरंत कूद कर बाहर निकली। एंड देयर शी स्टूड रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वेरेंडा, और यहाँ पर वो खड़ी हुई थी बिल्कुल मार्बल पिलर जो था वेरेंडा में, उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में झुके हुए। एग्जैक्टली द वे, ठीक उसी तरीके से द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर, जैसा कि उस आर्किटेक्ट ने क्या किया था, उस फिगर को पेंट किया था इन द स्केच में। मिसेज मलिक फेल्ट अ रेंच इन हर हार्ट, उसके हृदय में जो है एक जलन सी उत्पन्न हुई। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मोक्ड एट हर, हो सकता है आर्किटेक्ट ने उसका मजाक उड़ाया हो। Standing on the veranda close to the pillar, trying to cover her elaborate hairdo with the maroon colored sari, her daughter in law was giving instructions to the servants about the luggage in the taxi following the car. वेरेंडा में खड़ी हुई, पिलर के बिल्कुल पास में, और अपना जो भी उसने बड़ा सा अपने केश सज्जा की थी, एलैबोरेट हेयर डू, उससे जो है वो अपनी मरून कलर की साड़ी से उसको ढकते हुए उसकी जो बहू थी वो निर्देश दे रही थी नौकरों को, किसके बारे में, लगेज के बारे में, जो टैक्सी के अंदर था, जो उनके कार के साथ साथ आया था। द लगेज हैड बीन रिमूव फ्रॉम द टैक्सी, जो लगेज था वो कहाँ से हटा लिया गया, टैक्सी से हटा लिया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे फ्रॉम हैविंग पेड, टैक्सी ड्राइवर को जो है वो भेज दिया गया पे करने के बाद। मिसेज मलिक वाज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, मिसेज मलिक अभी भी कार की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। शी हैड अ स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, उसके अंदर एक बहुत ही अजीब सा, जैसे कोई डूब रही हो ऐसा उसको सेंसेशन यानी फीलिंग महसूस हुई। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस, तब उसका बेटा और बहू घर के अंदर प्रवेश किया उन्होंने। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन, उन्होंने एक के बाद एक सारी लाइटें जला दी। एवरी रूम वॉज लिट अप, हर रूम जो है वो प्रकाशित था। मिसेज मलिक लुकड ऑन वाइड आइड स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, मिसेज मलिक ने चौड़ी आंखों से देखा और अभी भी वो कार की पिछली सीट पर ही बैठी हुई थी। In the excitement, nobody seemed to have remembered to open the door for her the way it was done. इस एक्साइटमेंट में किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि जो है उनको वो दरवाज़ा खोलना है फॉर हर, उसके लिए, द वे इट वॉज डन, जैसे कि वो किया जाना चाहिए था। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक उसके बेटे के दिमाग में अपनी माँ का ख्याल आया। ही रैन टू द पोर्च की ओर दौड़ा वो, जहाँ पर कार उसने खड़ी की थी। एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, और उसने कार के दरवाजे को खोला। और ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, शाम को गाड़ी चलाना हमेशा जो है वो मुझे निंदा बना देती है। द मदर स्पोक इन अ विस्पर, मदर ने जो है वो कुछ फुसफुसाते हुए कहा। हर डॉटर इन लॉ एंड हैड ऑल्सो कम आउट, उसकी जो बहू थी वो भी बाहर आ गई।
Everyone was laughing. हर कोई हंस रहा था. Mrs. Malik's daughter-in-law was standing against the marble pillar on the veranda again. अब जो मिसेस मलिक की बहू थी वो बिल्कुल मार्बल पिलर के अगेंस्ट जो है वो वेरेंडा में दोबारा खड़ी हुई थी. शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डू विथ हर मरून कलर साड़ी. वो अपनी मरून कलर की साड़ी से अपनी केश सज्जा को ढकने की कोशिश कर रही थी. आई एम नॉट गोइंग टू ईट. मैं खाने नहीं जा रही हूँ. मुझे मतलब खाना नहीं खाना है. आई हैव नो एपिटाइट. एपिटाइट का मतलब क्या होता है? भूख. मुझे कोई भूख नहीं है. सेड मिसेस मलिक. मिसेस मलिक ने कहा आई वुड लाइक टू स्लीप. मैं सोना पसंद करूँगी. द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल. जो सर्वेंट्स थे उन्होंने डिनर जो है वो टेबल पे लगा दिया था. देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम सेड द डॉटर इन लॉ. तो ये बेहतर होगा कि आप आपके कमरे में रिटायर मतलब आराम करें. उनकी बहू ने कहा पॉइंटिंग टू रूम. कमरे की तरफ इशारा करते हुए 10/8 10/8 का जो कमरा था उसकी ओर इशारा करते हुए. एंड हर सन कंडक्टेड मिसेस मलिक टू इट. और उनकी बेटे ने भी मिसेस मलिक को ऐसा ही करने के लिए कहा. होल्डिंग हर हैंड. उसके हाथ को पकड़ते हुए. शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउसी. वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो नींद महसूस कर रही थी. मिसेस मलिक शुक हर हेड अगेन. मिसेस मलिक ने अपने सिर को हिलाया. बट व्हाट वाज रॉन्ग विथ इट. लेकिन उसके साथ क्या गलत था? हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन. उसके हस्बैंड जा चुके हैं. शी वुड फॉलो हिम. वन डे शी मस्ट डू इट. उसे भी जो है अपने पति को ही फॉलो करना है, अनुसरण करना है. और एक दिन जो है वो उसको ऐसा करना ही चाहिए. आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इंटू अ स्टोर. दीज वर्ड्स री-कोड इन मिसेस मलिक्स ईयर. मिसेस मलिक की जो कानों में री-कोड का मतलब प्रतिध्वनित होकर के वो शब्द आए कि मैंने सोचा है कि ये मेरी सासू माँ का कमरा होगा और उनके जाने के बाद इसको स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. एंड देन शी हर्ड अ डॉटर इन लॉ कमेंट. और तब उनकी बहू का उसने वो कमेंट जो है वो सुना. द हाउस इज़ अदरवाइज वेरी वेल प्लान. ये मकान तो बहुत अच्छे से प्लान किया गया है. इट लेक्स ओनली अ स्टोर रूम. केवल इसमें एक स्टोर रूम की कमी है. आई वुड लाइक टू हैव अ बिग इनफ स्टोर. और मुझे एक बड़ा स्टोर चाहिए. Mrs. Malik heard it and she felt as if she was sinking deep and deep into a bottomless well. मिसेस मलिक ने जब इसको सुना तो उसको महसूस हुआ. एसिफ का मतलब मानो वो डूब रही है गहरे और गहरे बॉटमलेस वेल. एक ऐसे कुएं में जिसका कोई भी बॉटम नहीं है.